हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं सदफ मतलूब आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन हमारे आसपास जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जितने भी फूड हैं, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन्स हैं, बुक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं, उनमें सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सभी कार्बन बेस्ड होती हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट in the earth's crust and in the atmosphere is quite major। कार्बन का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में और कुछ होता है एटमॉस्फेयर में। जो कार्बन होता है, कार्बन की कुछ अमाउंट, कुछ मात्रा हमारे अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होती है और कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे आसपास है, उसमें प्रेजेंट होती है। द अर्थ's crust has only 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जो अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट है, उसमें सिर्फ 0.02% ही कार्बन प्रेजेंट होती है। और वो किस फॉर्म में होती है? मिनरल्स के फॉर्म में होती है। लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। जो मिनरल्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट में वो होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो बाकी का है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अब है टाइप ऑफ कंपाउंड्स के टाइप्स। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप होते हैं टू टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन से बने होते हैं और सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स का आधार बनते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी सब्सटेंस इन विच 2 or more chemical elements usually other than carbon and combined in definite proportions। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो कार्बन के अलावा एक निश्चित डेफिनेट रेशियो में मिलाए जाते हैं या मिले हुए होते हैं। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं, जिसमें हमारा है जैसे NaCl। इसमें आयनिक बॉन्ड बनाया जाता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जिससे ये एक नया एलिमेंट बनता है, वो कंपाउंड बनता है। अब ये बनता कैसे है? ये इसमें आपका Na के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं
11, तो इसको 2, 8 और 1 ऑक्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है। और Cl के होते हैं 17, 2, 8 एंड 7। अब अगर इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है, इसमें से, और इसका जो रूल होते हैं वो ये होता है कि जो आउटर शेल होती है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब Na के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में और Cl के पास 7 है। अगर NaCl को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Cl की लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Na की शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये होता है कैसे, Na लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लगाएंगे हम, बनाएंगे यहाँ प्लस Cl, इसके जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। लास्ट शेल में 7 है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, एक यहाँ पर आ गया। अब Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया तो Na का 1 इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया तो Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम लिखेंगे Na प्लस, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर आता है प्लस आयन, एंड जो लेता है उस पर आता है माइनस आयन। ये बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। इसी तरह से हमारा है MgCl, इसको भी अगर हम इसका भी आयनिक बॉन्डिंग करें तो वो कैसे होगा, Mg के इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 और इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 2, 8 एंड लास्ट वाले में आ जाएगा 2। Cl का कितने होते हैं 17 होते हैं, इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 8 एंड 7। अब Mg जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स Cl को देगा और Cl आ जाएंगे यहाँ पर 2। टू 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 देगा इसको। तो इसकी जो Mg की जो लास्ट शेल है, आउटर शेल है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Cl के भी, दोनों Cl में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इनका आयनिक बॉन्ड कैसे करेंगे, Mg, इसके इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए प्लस Cl एंड Cl। सेवन इसके 1 2 3 4 6 7। अब Mg का 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसको लिखेंगे Mg2 प्लस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए 2 प्लस
और Cl में आ जाएगा माइनस के 2। ये हो गया हमारा MgCl के आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन हमें जो बात करनी है वो करनी है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करना। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, पार्टनरशिप करना दो इलेक्ट्रॉन्स का, उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि कार्बन के केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या फिर ले ले, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाली शेल में, आउटर शेल में। इसलिए ना तो वो दे सकता है ना ही वो ले सकता है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो भी बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे आउटर शेल से या तो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं या फिर देते हैं दूसरे किसी एलिमेंट को। लेकिन हमारे जो कार्बन है उसमें ये नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं C6, जिसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 4 होगा। इसके ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको या तो 8 बनाया जाए या फिर इनको किसी अदर को देने होंगे। इसमें अगर कार्बन किसी से लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस आयन बनाते हैं तो वो नहीं हो सकता, वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद है अगर ये देते हैं, देने में भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। इसलिए दूसरा इससे अलग जो तरीका है वो अपनाया जाता है शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का। उसमें ये होता है कि जैसे हमारा H है उसके ये दोनों H हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इसने इसके साथ शेयरिंग की, इसने इसके साथ शेयरिंग की। इस तरह से इस वाले के इलेक्ट्रॉन ये वाला भी इसी के पास है और इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी ये इसके पास आ गया। अब इस वाले H का इलेक्ट्रॉन ये वाला भी इसके पास है और इस वाले का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। इसमें टाइप्स है कोवेलेंट बॉन्ड के, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल में क्या होता है? व्हेन अ सिंगल पेयर
व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर शेयर होंगे एक मॉलिक्यूल में, टू एटम्स, तो वो क्या बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल F2Cl2 एंड H2। यहाँ पे आपको शो किया गया है कि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग कैसे हुई है। इस वाले H का एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाले H का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, तो इस तरह से ये बन गई म्यूचुअल शेयरिंग। और इनके बीच में जो ये लाइन है रेड वाली, वो क्या बन गई, बॉन्ड बन गया, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के टू पेयर्स शेयर होते हैं टू एटम्स में, टू एटम्स के बीच मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या बनते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपके O2CO2। इसमें O का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें है O2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 and 6 हो जाएगा। लास्ट वाली शेल में कितने हैं, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम जो लास्ट शेल के हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो इस वाले O के 6 इलेक्ट्रॉन और इस वाले के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो बीच वाले हैं ये 2 इसके साथ हो गए और इस वाले के 2 इसके साथ आ गए। तो ये इस तरह से बन गई हमारी म्यूचुअल शेयरिंग। और ये म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई। और ये जो बीच में लाइन है, ये वाली लाइन, ये 2 बन रही हैं इसके बीच में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। जब 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर्स आपस में शेयर होते हैं मॉलिक्यूल्स में, तब बनता है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एग्जाम्पल दिया है N2। N के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इनका कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 and 5। और ये लास्ट वाली शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। इनकी म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, लास्ट वाले जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो इस वाले में आ जाएंगे 5 और इस वाले N में भी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वाले ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस वाले ने भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो इस तरह से इन दोनों की शेयरिंग पर बन गया म्यूचुअल शेयरिंग। और कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं शेयर, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर हुए हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड भी 3 बनेंगे। ये रेड लाइन है, ये 3, ये इस तरह से बनते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन 3 और इसके इलेक्ट्रॉन 3, तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं 1, 2 and 3। तो ये बन जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ
कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? Covalently bonded molecules are seen to have a strong bond within the molecules, but intermolecular forces are weak. जो covalently bond होते हैं वो देखने में स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। उनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है इन वाले कंपाउंड्स का। नेक्स्ट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होता है, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें पुअर कंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी इनमें लो होती है, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रोप्स। एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक जैसी होती हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, तो उनको एलोट्रोप्स के रूप में या एलोट्रोप्स के फॉर्म में हम जानते हैं या उनको एलोट्रोप्स फॉर्म कहते हैं। देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट एंड थर्ड है फ्लोरेंस। फर्स्ट है हमारा डायमंड। इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। एक डायमंड जो होता है, एक हीरा होता है, उसके हर एक कार्बन एटम्स जो होते हैं वो 4 अलग या दूसरे कार्बन एटम्स से जुड़ा होता है, जो एक ठोस या कठोर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane giving a hexagonal array। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम जो है वो एक ही बेस पर या एक ही प्लेन में 3 अलग कार्बन एटम्स से जुड़ा होता है, जो हेक्सागोनल एरे देता है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस। इन फ्लोरेंस ईच कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। फ्लोरेंस में हर एक कार्बन एटम फुटबॉल की शेप में अरेंज्ड होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड in 12 pentagons and 20 hexagons। इसमें फ्लोरेंस में 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो 12 पेंटागन
और 20 हेक्सागोन में अरेंज होते हैं। इसमें आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। ये स्ट्रक्चर है हमारी डायमंड की, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये वाली स्ट्रक्चर हमारी है ग्रेफाइट की, जो हेक्सागोनल बनाता है शेप। और थर्ड है हमारी फ्लोरेंस की, जो कि फुटबॉल की शेप में है। आज के लिए बस इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।